to my channel BRJ Computer Lab. So in today's video we will learn about cost of machine breakdown. Cost of machine breakdown का मतलब होता है कि अगर जब हमारी मशीन फेल हो जाती है या फिर उसके कोई इक्विपमेंट नहीं चलता है तो उस टाइम पर हमारे कैसे कॉस्ट हमें फेस करने किस टाइप की कॉस्ट होती है वो हम जब हमारी मशीन ब्रेकडाउन होती है या फिर हमारी मशीन अच्छे से काम नहीं होती तो हमारी दो टाइप की कॉस्ट अकर होती है। एक होती है टेंगिबल कॉस्ट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, दूसरी हमारी होती है इनटेंगिबल कॉस्ट। टेंगिबल कॉस्ट को होती है जो हमें बेसिकली पता लग जाती है मशीन को पहले से ही, हमारे जो कंपनी है उसको पता लग जाती है कि ये वाली कॉस्ट मतलब ये वाली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी और या ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और जनरली टेंगिबल कॉस्ट में हमारी अकरेंस होती है जैसे कि मशीन का कुछ स्पेयर पार्ट खराब हो गया है ना, कोई रिप्लेसमेंट होनी है या फिर कुछ सिस्टम उसका फेल हो चुका है, उसकी सर्विस अच्छे से नहीं हुई है, ये होती है हमारी टेंगिबल कॉस्ट जो हमें पता होती है पहले से। और दूसरी होती है इनटेंगिबल कॉस्ट जो हमारी हिडन कॉस्ट होती है, जो हमें फिजिकली नहीं पता होता है कि फिजिकली हमें विजिबल नहीं होती है या फिर हमें पता ही नहीं लगता कि ये कैसी है। और ये कॉस्ट जनरली जब भी अकर होती है तो ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन को वो इफेक्ट करती है और ये सिस्टम भी हमारा हिला देती है इस वजह से। सो ये लिखा हुआ है डाउन टाइम अकर व्हेन द मशीन और इक्विपमेंट फेल्स एंड प्रोडक्शन एज हिल्टेड मोस्ट ड्यू टू द पावर लॉस और इक्विपमेंट फेलियर। डाउन टाइम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, tangible and intangible, ठीक है। और tangible costs are physically and measurable and visible costs that company can easily calculate in money terms. They occur directly due to equipment failures, poor maintenance और production problem, ठीक है। यही होते हैं जो मैंने अभी आपको tangible cost के बारे में बताया है। और इसके कंटेस्ट में क्या होते हैं, रिपेयर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट भी होती है हमारी, लॉस प्रोडक्शन, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कॉस्ट की वर्कर्स के ऊपर है, इंक्रीज करता है हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को, लेट डिलीवरी भी पेनल्टी भी फेस करनी पड़ती है और वेस्ट करता है मटेरियल स्क्रैप। और ये एक्चुअल कॉस्ट हमें पहले से पता होती है कि ये वाली कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ेगी जब हमारी मशीन अच्छे से काम नहीं करे, उसका डाउन टाइम आ जाएगा, डाउन टाइम कॉस्ट होगी। इन टेंगिबल कॉस्ट नॉन फिजिकली जो मैंने बोला कि हमें फिजिकली नहीं पता नहीं होता, हिडन एंड डिफिकल्टी टू मेजर, और उसको मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है मनी के टर्म्स में, ठीक है। दे डू नॉट अपीयर डायरेक्टली इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में नहीं पता, हमें पता नहीं रहता कि फाइनेंशियली हमें इसमें लॉस होगा या ये चीज़ हो जाएगी। ये फैक्टर हमारी करते हैं, कंपनी को अफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म, कैसे जैसे डैमेज करते हैं हमारी कंपनी की रेपुटेशन की। मतलब ये कुछ चीज़ें होती है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं चलती है ना, हमने खरीद लेते हैं तो वो चलती नहीं है, तो उस टाइम पर वो कंपनी की रेपुटेशन पर बात आती है कि ये चीज़ हमने खरीद लिया और ये स्टार्टिंग फेज में नहीं चल रही है, तो उसे भी बोल सकते हैं इंटेंगिबल को। स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय स्ट्रेस है उसकी वजह से भी कोई है ना, अब कस्टमर के ट्रस्ट ड्यू टू डिले, अब डिलीवरी टाइमली नहीं हुई तो हमारे कस्टमर और कस्टमर पर बिलीव इजीली नहीं करेंगे। रिड्यूस करता है रिस्पॉन्सिवनेस और स्लोअर सर्विस, रिड्यूस कर रिस्पॉन्सिवनेस की रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे और सर्विस हमारी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हिंड्रेस टू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स और हिंड्रेस टू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में दिस कॉस्ट कैन नॉट बी इजिली कैलकुलेटेड, जैसे मैंने बोला इजिली हम नहीं कर सकते, बट वी हर्ट द कंपनी। तो